समीना नवीद के बर्ताव से नाराज थी, मगर अब जब वो दूसरे दिन सोकर उठी तो खासी फ्रेश हो चुकी थी और उसकी खफगी भी दूर हो चुकी थी। उसने सेल फोन पर नवीद का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से थोड़ी देर बाद फोन उठा लिया गया। हेलो हेलो, मैं समीना बोल रही हूँ। जी भाभी, कहिए क्या बात है। वो बात दरअसल ये है कि मुझे अकेले यहाँ बहुत बोरियत महसूस हो रही है। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो कुछ वक्त के लिए यहाँ आ जाओ प्लीज। मेरी बात रद्द मत करना। कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, समीना ने ग्लूगीर लहजे में कहा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है। यकीनन तुमने समझदारी से काम लिया है। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वो नरमी से बोला। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अब तुम यहाँ आ जाओ, दोनों मिलकर सैर को चलते हैं, समीना ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। आ रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भाभी, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, काम निपटाकर 1-2 घंटे में पहुँच जाऊंगा। क्या अभी नहीं आ सकते? नहीं भाभी, मजबूरी है। मुझे भी इस बात का एहसास है कि आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा, मगर क्या करूँ, सरकारी नौकरी है, नवीद ने उज़र पेश किया। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आने की कोशिश करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। समीना ने इतना कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। इसने खुद कलामी करते हुए कहा, मुझे मालूम है नवीद कि तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। काम का तो सिर्फ बहाना है, मगर नवीद, मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकती, कभी नहीं। उसने बेकरारी से पहलू बदला। कब तक खुद को मुझसे दूर रख पाओगे? अगर मैंने तुम्हें अपने हुस्न से मोम ना कर दिया तो मेरा नाम समीना नहीं। 2 घंटे जिस तरह उसने काटे ये वही जानती थी। दस्तक की आवाज सुनकर उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। नवीद ने गहरे ब्राउन रंग की एक शाल ओढ़ी हुई थी। दोनों अंदर कमरे में आ गए। क्या पियोगे? समीना ने स्पाट लहजे में पूछा। जो आप पसंद फरमाएं। वो चेहरे से थोड़ा परेशान लग रहा था। समीना उठकर किचन में चली गई। जब वापस आई तो उसके हाथ में माल्टे के जूस के 2 गिलास थे। एक गिलास उसने नवीद को थमा दिया। नवीद आहिस्ता आहिस्ता जूस की चुस्कियां लेने लगा। जाहिरी तौर पर वो बेफिक्री का तासर दे रहा था, मगर अंदर से परेशान था, क्योंकि उसे समीना पर एतमाद नहीं आया था। वो खामोशी से जूस पीने में मसरूफ थी। कहिए भाभी, कहाँ चलना है आपको? नवीद ने बिलाखर खामोशी को तोड़ते हुए कहा। पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी। नवीद की निगाहें नीची थी, वो इससे नजरें नहीं मिलाना चाहता था। मैं कपड़े बदल लूं, फिर चलते हैं। समीना ब्रीफकेस से पिंक रंग का एक सूट निकालकर बाथरूम में घुस गई। नवीद ने कलाई की घड़ी पर निगाह डाली। दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे। पिंक रंग के सूट में वो गजब की लग रही थी। उसने हल्के सुर्ख रंग का स्वेटर पहन लिया और हाथों पर दस्ताने भी चढ़ा लिए, क्योंकि बाहर सख्त सर्दी पड़ रही थी। फिर वो दोनों चहलकदमी के लिए बाहर निकल आए। बाहर अब हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिससे ठंड और खुनकी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो नाहमवार और खुरदरे पहाड़ी रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। लगता है तुम कल वाली बात अभी तक नहीं भूले? समीना ने उससे पूछा। वो खामोश रहा। समीना ने उसको अजीब सी नजरों से देखा। हाथों को स्वेटर की जेबों में डालते हुए वो बोली, मुझे पता है तुम मुझे एक अच्छी औरत नहीं समझते, इसीलिए मुझसे कतरा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत सोच रही हैं, नवीद ने कहा। काश तुम मेरी जगह होते और तुम्हारे साथ ऐसा होता जो मेरे साथ हो रहा है, तो तुम खुद समझ जाते कि मेरी क्या हालत है, समीना ने अफसुर्दा लहजे में कहा। आपने वादा किया था कि दोबारा इस तरह की बात नहीं करेंगी, नवीद ने उससे उसका वादा याद दिलाया। और कितने जख्म लगाओगे मुझे? अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लेने दो, समीना ने जज्बात से लबरेज आवाज में कहा। नवीद इस औरत को समझ नहीं पा रहा था, जो मुसलसल उसके पीछे पड़ गई थी, जो बदकिस्मती से उसके दोस्त की बीवी भी थी, और यही बात उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का बायस थी। अब वो उसे किन अल्फाज में और कैसे समझाता? इसीलिए उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। एक जगह पहाड़ी पर काफी ढलवान थी। समीना वहाँ से फिसलकर गिरने लगी तो उसने जल्दी से नवीद का बाजू थाम लिया। वो अचानक झटके से अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका और नतीजे के तौर पर समीना के ऊपर आन गिरा। 3-4 सेकंड के लिए समीना का नर्मोगदाज बदन उसके बदन से मस हुआ। कोई और होता तो जज्बात की रोम में बह जाता, मगर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और ये सब अचानक ही हो गया था। समीना अभी तक वहीं पड़ी थी। वो जानबूझकर पहाड़ी ढलवान से फिसली थी। उसका मकसद नवीद को अपने बदन की रानाइयों से आगाह करना था। समीना को यूं पड़े देखकर नवीद को तशवीश हुई। उसके करीब बैठकर नवीद ने पूछा, आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? समीना उसकी बात सुनकर जेरे लब मुस्कुरा दी। खुद ही चोट देते हो और खुद ही पूछते हो कि कहीं कैसे शख्स हो तुम? नवीद ने कोई जवाब न दिया। उसने देखा कि समीना की दाहिनी टांग पर से खून बह रहा था। उसकी पिंडली की जिल्द पत्थर की रगड़ खाने के बायस छिल गई थी। नवीद ने उसके दुपट्टे से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसकी पिंडली पर कसकर बांध दिया। थोड़ी देर बाद उठ बैठी। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, मगर जख्म की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या मैं तुम्हारा सहारा ले सकती हूँ? नवीद ने इस बात में सर हिला दिया। समीना ने एक हाथ उसके गले के गिर्द डाल दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस गेस्ट हाउस की तरफ चलने
करने लगे क्योंकि अब मजीद चहलकदमी नहीं हो सकती थी। गेस्ट हाउस पहुंचने पर नवीद ने सहारा देकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने आतिशदान में कुछ लकड़ियां डालकर आग रोशन की। समीना की आंखें बंद थीं, मगर वो सोई नहीं थी। मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी बेहतियाती की वजह से आपको चोट आ गई। मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था, नवीद ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। समीना ने आहिस्तगी से आंखें खोली। इसमें तुम्हारा क्या कसूर, गलती तो मुझसे हुई है, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गई। अब वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी। इसने पट्टी उतार दी और दराज में से मरहम निकालकर उसे जख्म पर लगाने लगी। अब कैसा महसूस हो रहा है भाभी, नवीद ने तशवीश से पूछा। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ, उसने फीकी मुस्कुराहट के दरमियान कहा। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। वो उठा और किचन में घुस गया। जब वो कॉफी बनाकर लौटा तो समीना बेड पर से गायब थी। उसने कॉफी के कप मेज पर रख दिए। वो मुड़ने ही वाला था कि किसी ने यकलख्त पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आज इनकार न करना नवीद, मुझे अपनी आगोश में ले लो प्लीज, आज मेरा दिल मत तोड़ना। समीना उसे बेख्तियार चूमने लगी। वो इस अचानक सूरत हाल पर बौखला सा गया था। प्लीज छोड़िए मुझे, ये क्या हरकत है, आप पागल तो नहीं हो गई? नवीद ने एक झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। वो उसकी इस हरकत पर मुश्तइल हो गया था। समीना उसकी तरफ दोबारा लपकी और जबरदस्ती उसके सीने से लिपट गई। मैं जानती हूँ नवीद कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे, लेकिन तुम अली से डरते हो। नहीं, तुम्हें सरासर गलत फहमी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात डरने की, तो मैं किसी से नहीं डरता, मगर अपने मुखलिस दोस्त को धोखा देने से जरूर डरता हूँ। नवीद उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो किसी छिपकली की तरह उससे चिमटी हुई थी। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, समीना ने दीवानों की सी हालत में कहा। तुम एक खुद गर्ज लड़की हो, तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। और ये जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो ना, ये सिर्फ हवस है और कुछ नहीं। तुम धोखेबाज हो। जब तुम अपने शोहर की आंखों में धूल झोंक सकती हो तो फिर मैं क्या हूँ? नहीं नवीद, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी कुर्बत की ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे सिर्फ एक बार जी भर कर प्यार करो। तुम कैसे मर्द हो नवीद? मैं तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने पर तैयार हूँ और तुम लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। समीना उसके गाल का बोसा लेने लगी तो नवीद ने जल्दी से उसे पीछे हटा दिया। देखो तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो, अब तो तुम्हें भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, नवीद ने गुस्से से कहा। देखो नवीद, क्या कमी है मुझ में? एक मर्द को और क्या चाहिए? समीना ने अपना दुपट्टा सीने से सरकाते हुए कहा। तुम्हें अली की फिक्र है ना? यकीन करो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। जी चाहता है तुम्हें एक थप्पड़ रसीद करूं जिससे तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए, मगर अफसोस फिर वही दोस्ती आड़े आ जाती है। तुम मेरे दोस्त की बीवी हो और वो मेरी जान है, मगर अफसोस कि तुम उसकी जान हो। मेरी एक बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लो, ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं, इसीलिए छोड़ो ये पागलपन। और हाँ, ये याद रखो कि इसमें हमारी भलाई है, वरना अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगी। इतना कहकर उसने वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाना चाहा, मगर समीना ने जल्दी से उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर गिर गई। इसने खुद अपने हाथों से अपनी कमीज को जगह जगह से फाड़ डाला। प्लीज नवीद, मुझे यूं अधूरा छोड़कर ना जाओ। वो पूरी तरह उससे लिपट गई थी। दोनों में कशमकश जारी थी। नवीद को उसे खुद से अलग करने में इंतहाई मुश्किल हो रही थी। इसी जद्दोजहद में वो समीना के ऊपर आ गया। किसी के कदमों की चाप पर वो दोनों चौंक उठे। वो दरवाजे में हक्का बक्का खड़ा था। तोहफों वाला लिफाफा उसके हाथ से गिर गया। उसका दोस्त और बीवी इस हालत में। ये मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। समीना ने शोहर को देखकर फौरन पैंतरा बदला। शुक्र है आप आ गए, वरना ये दरिंदा मेरी इज्जत तार तार करने के दर पे था, समीना ने हिचकियों के साथ कहा। नवीद उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गया। नहीं अली नहीं, इसका यकीन मत करना, ये औरत झूठ बोल रही है। इसे तुम नहीं जानते, ये बड़ी मक्कार है। ये खुद मुझे गुनाह की दावत दे रही थी कि तुम आ गए, और अब ये खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ बोल रही है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, नवीद ने हिजानी अंदाज में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। अली पत्थर का बुत बना खड़ा था। वो एक ऐसे शांत लावे की तरह था जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार हो। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए आपके दोस्त ने मेरे साथ क्या किया। ये मेरे कपड़े फाड़ रहा था और मुझे जानवरों की तरह नोच रहा था, समीना ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। अली कशमकश की हालत में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दोस्त ऐसा होगा वो ये सोच भी ना सकता था। वो कभी अपनी बीवी और कभी दोस्त की तरफ देख रहा था। समीना बिस्तर के तकिया में सर दिए रो रही थी। अली मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम इतने कमीने हो गए ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम इंतहाई कम ज़र्फ इंसान हो। तुम ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गए? अली ने उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा। अली तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये खुद बचने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये एक मक्कार औरत है। वो अपना फिक्रा मुकम्मल न कर सका। चटाख की आवाज के साथ एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जलील इंसान खुद के ऐप पर पर्दा डालने के लिए मेरी
मेरी मासूम बीवी पर इल्जाम तराशी कर रहा है, निकल जा यहाँ से और खबरदार कभी दोबारा मुझसे किसी किस्म का राब्ता रखने की कोशिश की। थप्पड़ इतने जोर का था कि उसका दाना गाल सुर्ख हो चुका था, लेकिन इस तकलीफ की कोई अहमियत ना थी। दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि उसका यार उस पर शक की निगाह से देख रहा था। वो पल भर में टूट गया। इस हकीकत ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया था। तुम अभी तक यहीं हो, मैं कह रहा हूँ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं अब तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर सकता, मर चुके हो तुम मेरे लिए, इसने तेज से कहा। नवीद अब उसे दोस्त नहीं बल्कि जहर मालूम हो रहा था। सिर्फ एक शातिर औरत की वजह से उनकी सालों की दोस्ती पल भर में टूट गई थी। मैं जा रहा हूँ अली, लेकिन एक बात सुन लो, एक दिन इस औरत की असलियत तुम्हारे सामने जरूर आएगी, फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। आई एम सॉरी समीना, मैं एक बेवफा दोस्त पर यकीन करके तुम्हें अकेला छोड़ गया, मगर मुझे क्या खबर थी कि वो हवस का पुजारी निकलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है, और खुद मुझे भी, मगर इस बात को दिल पर मत लगाओ, उसने समीना के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। उठो, सामान पैक करो, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम आज ही वापस जा रहे हैं।